हेलो फ्रेंड्स, हेलो चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपके लिए जातक कथाओं से एक कथा लेके आया हूँ जो है बंदर और मगरमच्छ पे। आपने शायद ये कहानी सुनी भी होगी। और दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूँ कि ये कहानी आप इसको सुनिए और इसको पढ़िए। आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो बहुत अच्छी कहानी है। और जातक कथाएँ बहुत कई वर्षों से जो है कि भी ये सुनाई जाती हैं और बताई जाती हैं। ये सारी कथाएं जानवरों पर आधारित हैं, लेकिन उनको व्यक्ति के रूप में बताया गया है। जैसे हम एक व्यक्ति होते हैं, बात करते हैं आपस में, उसी तरह से दिखाया गया कि वो भी बात करते हैं। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे जीवन में, जिसको हम इन कहानियों को अपने जीवन में उतारते हैं। अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ क्या हैं, वो सब कहानियों से हमें सुनने को मिलता है। तो चलिए, ये कहानी हम स्टार्ट करने से पहले आपका मेरे चैनल पौराणिक लोक कथाओं में स्वागत है। और दोस्तों, इसी कहानी को अगर आपने इंग्लिश में सुनना है तो मेरा चैनल है BSG। मेरा एक चैनल है जिसमें आप इसको सुन सकते हैं इंग्लिश में कहानी को। ये एक चैनल है मेरा BSG लिबरल एड्यू पॉइंट। इसमें मैं आपको जो है इंग्लिश के जो लेसन्स हैं, इंग्लिश की स्टोरीज़ है, वो मैं इसमें आपको सुनाता हूँ। इंग्लिश सीखने वालों की ये जो चैनल है बहुत अच्छा है। आप इसमें इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स हैं वो आप जो है सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, अब कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। एक बंदर नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर रहता था। नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे और मगरमच्छ ने बंदरों को बहुत दिनों तक देखा कि वो कहाँ रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। और एक दिन एक मगरमच्छी जो है लेडी मगरमच्छ थी। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे लिए भी एक बंदर ले आओ, मुझे बंदर का दिल चाहिए। मैं बंदर को कैसे पकड़ूं? छोटे मगरमच्छ ने पूछा। मैं ज़मीन पर यात्रा नहीं करता और बंदर पानी में नहीं जाता। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई रास्ता मिल जाएगा, उसकी माँ ने कहा। और छोटे मगरमच्छ ने सोचा और फिर सोचा। आखिरकार उसने खुद से कहा, मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा। मैं उस बंदर को पकड़ लूँगा जो नदी के किनारे एक बड़े पेड़ पर रहता है। वह नदी पार करके उस द्वीप पर जाना चाहता है जहाँ फल बहुत पके हुए हैं। इसलिए मगरमच्छ उस पेड़ पर यानी पेड़ तक जो है तैर कर गया। पेड़ तक जो है तैर कर गया। जहाँ पे पेड़ था वहाँ तक वो तैर कर गया जहाँ बंदर रहता था। लेकिन वह एक मूर्ख मगरमच्छ था। ओ बंदर, उसने पुकारा, मेरे साथ द्वीप पर चलो जहाँ फल बहुत पके हुए हैं। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? बंदर ने पूछा। मुझे तैरना नहीं आता है भाई। नहीं, लेकिन मुझे तैरना आता है। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा, मगरमच्छ ने कहा। बंदर लालची था और उसे पके हुए फल चाहिए थे, इसलिए वह मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। चलो चलें, मगरमच्छ ने कहा। यह एक बढ़िया सवारी है जो तुम मुझे दे रहे हो, बंदर ने कहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी सवारी है? अच्छा, तुम्हें यह कैसा लगा? मगरमच्छ ने गोता लगाते हुए पूछा। ओ मत करो, बंदर चिल्लाया। जब वह पानी के नीचे गया, वह जाने से डर रहा था। भाई, बंदर पानी में जाता नहीं है, वो डर रहा था और उसे नहीं पता था कि पानी के नीचे क्या करना है। अब बंदर को थोड़ा पता था कि मगरमच्छ ले जा रहा है, वो मेरे साथ क्या करेगा। अब मगरमच्छ ने भाई एकदम, वो भी डर गया, मगरमच्छ भी डर गया कि पता कहीं ये जो है कि यहीं पर ना मर जाए। और वो जो एकदम से वो भी मगरमच्छ थोड़ा ऊपर आया और तो बंदर हकलाने लगा और उसका गला रूंध गया। तुम मुझे पानी के नीचे क्यों ले गए मगरमच्छ? उसने पूछा। मैं तुम्हें पानी के नीचे रख कर मार डालूंगा, मगरमच्छ ने उत्तर दिया। मेरी माँ बंदर का दिल खाना चाहती है और मैं तुम्हारा दिल उसके पास ले जाऊंगा। ओहो, काश तुमने मुझे पहले बताया होता। तुम्हें मेरा दिल चाहिए, बंदर ने कहा, तो मैं इसे अपने साथ ले आता। अब बताओ, बंदर ने कितनी चालाकी की। कहता, भाई दिल में लाता ना, तो मुझे पहले बताता तो मैं दिल ले आता अपना।
कितना अजीब है, बेवकूफ़ मगरमच्छ ने कहा। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने अपना दिल वहीं पेड़ पर छोड़ दिया? मैं यही कहना चाहता हूँ, बंदर ने कहा। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस पेड़ पर जाकर उसे लेना चाहिए, लेकिन हम उस द्वीप के बहुत पास हैं जहाँ पके फल हैं। कृपया मुझे पहले वहाँ ले चलो, ठीक है। अब मगरमच्छ ने बोला कि यार वो द्वीप तो वहाँ है ना। वो बंदर ने कहा द्वीप वहाँ है, वहाँ फल भी पके हुए हैं। तो कहला यार पहले मुझे वहाँ ले चल, ठीक है। और उसने भी यही कहा मगरमच्छ ने, कृपया मुझे वहाँ ले चलो। नहीं बंदर, मगरमच्छ ने कहा। मगरमच्छ ने कहा नहीं नहीं भाई नहीं, वहाँ तो बाद में जाएंगे जो है, कहाँ फल तो बाद में खाएंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे पेड़ पर ले जाऊँगा, पहले तुम्हें कहाँ ले जाऊँगा? तुम्हारे पेड़ पर ले जाऊँगा जहाँ तुम रहते हो। पके फल की परवाह मत करो भाई, फल तो तुम्हें मिल जाएंगे जब मैं तुम्हें ले जाऊँगा वहाँ पे। अपना दिल ले लो और उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। किसने कहा? ये मगरमच्छ ने कहा बंदर से कि भैया दिल ले आ तू अपना पहले, हैं दिल तो वहाँ तो तू फल तो खा ही लेगा, वो तो मैं तुझे वहाँ भेज ही दूँगा। फिर हम द्वीप पर जाने के बारे में देखेंगे। पहला दिल ले आ, फिर वहाँ द्वीप पर चलेंगे जहाँ फल लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बंदर ने कहा। लेकिन जैसे वह नदी के किनारे पर कूदा, चलो वह पेड़ पर चढ़ गया एकदम से, ठीक है। सबसे ऊपर की शाखाओं से उसने नीचे पानी में मगरमच्छ को पुकारा, मेरा दिल यहाँ बहुत ऊपर है, अगर तुम्हें चाहिए तो इसे लेने आओ, इसे लेने आओ। बंदर में झाँक कर जो है पेड़ की चोटी पे चढ़ गया और मगरमच्छ कहने लगा कि भैया अब दिल चाहिए ना तुझे, आ जा पेड़ पे, आ जा ऊपर चढ़ के आ जा। बंदर जल्द ही उस पेड़ से दूर चला गया। वो पेड़ उसने छोड़ दिया बंदर ने। वह मगरमच्छ से दूर जाना चाहता था भाई। उसने कहा अगर मैं पेड़ पे रहूँगा तो दोबारा मगरमच्छ यहाँ आएगा भाई, इसलिए तो इससे बेटर है कि कहीं दूर चला जाए ताकि वह शांति से रह सके। लेकिन मगरमच्छ ने उसे नदी के बहुत दूर दूसरे पेड़ पर रहते पाया। मगरमच्छ ने फिर दोबारा देख लिया उसको, अरे अच्छा इसने यहाँ पेड़ बदल लिया है, अभी दूसरे पेड़ पे चला गया है। नदी के बीच में फलों के पेड़ों से ढका हुआ एक द्वीप, नदी के किनारे और द्वीप के बीच में पानी से एक बड़ी चट्टान उभरी। अब उसने देखा कि यार वहाँ पे जहाँ फल लगे हुए हैं और ये पानी इधर है, वहाँ पे एक चट्टान है बीच में। वो चट्टान पहले छोटी थी, अब ये चट्टान ऊंची कैसे हो गई? अब बंदर सोच रहा है। बंदर चट्टान पर कूद सकता था और फिर द्वीप पर, बंदर कहा चट्टान पर कूदूंगा और वहाँ से फिर जो है वहाँ चला जाऊँगा द्वीप पे, जहाँ पे जो आइलैंड है वहाँ पे चला जाऊँगा और वहाँ से मैं फल खा लूँगा। मगरमच्छ ने बंदर को नदी किनारे से चट्टान पर और फिर द्वीप पर जाते हुए देख लिया। अब उसके मन ही मन सोचा, बंदर पूरे दिन द्वीप पर रहेगा और मैं रात को घर लौटते समय उसे पकड़ लूँगा। बंदर ने बढ़िया दावत बंदर की जो है उसने बोला। बंदर ने क्या किया फिर? बढ़िया दावत उड़ाई। जबकि बंदर ने फल वहाँ पे मिल गया, उसको फल खाने लग गया वो। जबकि मगरमच्छ पूरे दिन उसे देखता हुआ इधर उधर तैरता रहा। अब मगरमच्छ की ताक में बैठा हुआ था कि भैया कब ये यहाँ पे आएगा और कब मैं इस पर झपटूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ, रात के समय मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। अब वो बाहर निकला और चट्टान पर पूरी तरह से शांत होकर लेट गया। जब पेड़ों के बीच अंधेरा हो गया तो बंदर घर की ओर चल पड़ा। वह नदी के किनारे भागा और वहीं रुक गया। अब वो रुक गया वहाँ पे, वो नदी के किनारे आया, चट्टान पे उसने चढ़ूँगा, चढ़ के फिर मैं ऊपर अपने पेड़ पे चढ़ जाऊँगा। लेकिन उसको लगा कि चट्टान में क्या समस्या है। बंदर ने मन ही मन सोचा। भाई उसने देखा कि चट्टान तो पहले इतनी थी भाई, अभी चट्टान इतनी कैसे हो गई, है ना। मन ही मन सोचा उसने, मैंने इसे पहले कभी इतना ऊंचा नहीं देखा। ये चट्टान जो है क्या हो गई है, ये यहाँ नीचे पानी है और पानी इधर चट्टान है, इधर जो है बगीचा है, यहाँ पे वो बगीचा फल खा के इधर आ गया। अब उसको यहाँ पे आना, अपने पेड़ पे यहाँ चढ़ना है जहाँ पे उसका पेड़ है। अब उसने कहा यार यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो चट्टान थी वो इतनी सी थी, अभी ये इतनी कैसे हो गई, ये तो ऊँची हो गई, ऐसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। मगरमच्छ इस पर लेटा हुआ है। वो समझ गया कि इस पर मगरमच्छ लेटा हुआ, क्योंकि मगरमच्छ का रंग भी क्या होता है, वो चट्टान की तरह ही होता है। लेकिन वह पानी के किनारे गया और पुकारा, हेलो रॉक। कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। फिर उसने पुकारा, हेलो रॉक। फिर बंदर ने 3 बार पुकारा, हेलो रॉक, हेलो रॉक, हेलो रॉक। फिर उसने कहा, जब नहीं आवाज़ दी, अरे मित्र रॉक। जो चट्टान है, चट्टान को क्या बोला उसने, मित्र रॉक, ऐसा क्यों है कि तुम आज मुझे जवाब नहीं देते हो? भाई आज मुझे तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई, रोज़ जवाब देते हो।
आज नहीं दे रहे हो जवाब, क्या बात हो गई? ओह, बेवकूफ़ मगरमच्छ ने खुद से कहा। अब मगरमच्छ ने कहा, यार ये अच्छा, इसका मतलब है ये चट्टान को आवाज़ देता है तो चट्टान आवाज़ देती है, ठीक है, हामी भरती है कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ। ओह, बेवकूफ़ मगरमच्छ ने खुद से कहा, चट्टान रात में बंदर को जवाब देती है, मुझे इस बार चट्टान के लिए जवाब देना होगा। अब उसने कहा चट्टान जवाब देती है, अब चट्टान तो जवाब दे नहीं रही है, तो अब एक काम ऐसा करता हूँ कि जैसे ही बंदर पुकारेगा तो मैं चट्टान की जगह पे उसको जवाब दे दूँगा। तो उसने उत्तर दिया, हाँ बंदर, यह क्या है? उसने कहा, हाँ बंदर बोल, क्या बात है भाई बंदर? अब बंदर हंसा, अरे अच्छा, और बोला, ओ ये तुम हो मगरमच्छ, है ना? हाँ, मगरमच्छ ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ, तुमने मुझे इस बार जाल में फंसा लिया है। बंदर ने कहा, मेरे पास घर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। अब उसने बंदर ने बोला, अपना मुंह चौड़ा खोलो ताकि मैं सीधे उसमें कूद सकूं। अब बंदर को अच्छी तरह पता था कि भैया जब मगरमच्छ अपना मुंह खोलते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं मुंह खोलते हुए। भाई इधर जो है इधर जो है क्या हुआ कि ये मगरमच्छ है आपका, और जैसे ही मगरमच्छ ने अपनी यहाँ से जब मुंह खोला और इधर से क्या हुआ, इधर से उसकी आंखें, ये जो आंखें हैं उसकी, वो क्या हो गई, वो बंद हो गई, मगरमच्छ की आंखें बंद हो गई। अब जब मगरमच्छ चट्टान पर मुंह खोलकर वहाँ पे जो है और आंखें बंद करके लेटा था तो बंदर ने छलांग लगाई। लेकिन कहाँ लगाई बंदर ने छलांग? उसके मुंह में नहीं लगाई छलांग। कहाँ लगाई? अरे नहीं, वह मगरमच्छ के सिर के ऊपर उतरा। कहाँ उतरा? सिर के ऊपर, और फिर तेज़ी से किनारे पर कूद गया। वह अपने पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है। अब जब मगरमच्छ ने देखा कि बंदर ने उसके साथ क्या चाल चली है तो उसने कहा, बंदर तुम बहुत चालाक हो, तुम्हें कोई डर नहीं है, मैं तुम्हें इसके बाद अकेला छोड़ दूंगा, ठीक है ना? धन्यवाद मगरमच्छ, लेकिन मैं वैसे ही तुम्हारा ख्याल रखूँगा। बंदर ने कहा। तो उसने बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा नहीं दोबारा। तो मगर वो जब बंदर वहाँ से चला गया था। अब आप ये देखो कि बंदर ने कितनी चालाकी से अपनी जान बचा ली, ठीक है। और मगरमच्छ बेचारा वो फिर अपनी माँ को उसका दिल नहीं दे पाया। ये कहानी यहीं पे हमारी समाप्त होती है। तो बच्चों, हमेशा जो है जो भी काम करना हो वो आपने क्या करना है, बड़े ध्यान से काम करना है, चालाकी से काम करना है कि कोई आपका जो है आपको नुकसान ना पहुंचा सके। चलिए, ये स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। और इंग्लिश में, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में अगर आपने ये कहानी सुननी है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है BSG लिबरल एडू पॉइंट, उस पर आप ये कहानी इंग्लिश में सुन सकते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।